अब हम चलते हैं अपने गीता पर। तो भगवान कृष्ण का आह्वान करते हैं, भगवान कृष्ण को बुलाते हैं, राधा रानी को भी बुलाते हैं। चूँकि राधा रानी तो बहुत प्यारी प्यारी राधा रानी सबकी प्यारी राधा रानी, सबकी प्यारी। वो प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि राधे राधे जो बोलेगा तो सब संकट कट जाएंगे। तो राधे राधे के हाजिरी लगानी चाहिए, डेली लगानी चाहिए, सुबह को राधे राधे कहना चाहिए, बोलना चाहिए। तो चलो हम आवाहन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम परमात्मने नमः। श्री कृष्ण भगवान को, राधा रानी को कोट कोट नमन करती हैं, स्तुति करती हूँ, वंदना करती हूँ। और जितने संसार के हैं सबको श्री राधे राधे और जय श्री कृष्णा। और जितने हैं यूट्यूब फेसबुक वाले तो सबको मेरी तरफ से, और जितने बड़े हैं जो है बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। अब तो मेरे फेसबुक पर मुझे बहुत संत गुरु दिखाई देते हैं, तो उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। तो चलते हैं, देखो आज क्या कहते हैं भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से क्या कहते हैं। तो देखो हमें भगवान का ज्ञान लेना चाहिए। देखो हमें ज्ञान लेने से क्या होता है, अगर देखो भगवान कृष्ण, जहाँ भगवान कृष्ण ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान क्या होता है, कहते हैं ज्ञान हमारे धर्म के मार्ग को रोकता है, खोलता है, रोकता नहीं खोलता है। हमारे धर्म ज्ञान आने से और बुद्धि, हमारी मन, अहंकार और बुद्धि, ये सब जो है कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार, जब ये सब हमारे बस में हो जाते हैं, इसमें कोई विकार नहीं होते। ये सब विकार होते हैं, ये शारीरिक क्षेत्र के विकार होते हैं। अगर ये विकार नहीं रहते हैं तो कहते हैं हमें भगवान की प्राप्ति के लिए कोई और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पहले अपने आत्माओं के जो विकार हैं, हमारे शरीर के, हमारे क्षेत्र के जो विकार है, इन विकारों को पहले दूर करो, धीरे धीरे भगाओ इन्हें। एक संग नहीं भाग रहे, एक संग नहीं जाते, तो इनको धीरे धीरे भगाओ, इनको भगाना चाहिए, क्योंकि इन सबको तुम भगाओगे तभी तुम्हारे कार्य पूरा होंगे। तो हम चलते, देखो क्या कहते हैं भगवान कृष्ण। तो हम 13वें अध्याय के 18वें श्लोक पर थे, ठीक है ना। पितृ क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मद्भक्त है ये क्या है मद्भक्त पायोपद्यते। जैसे महाकाश कहते हैं कि देखो पहले भगवान ने यहाँ पे इसको अपने को विभाग सहित बताया था। कहते हैं उन्होंने अपना विभाजन किया था। तो विभाजन का मतलब ये नहीं है कि भगवान बट गए हैं, उनका कार्य बट गया है, कार्य का विभाजन किया और उसी कार्य के विभाजन से मनुष्य उसमें फंस जाता है। और मनुष्य उसको अगर भगवान के बनाए हुए कार्यों में अगर सफलता मिल जाती है तो भगवान कृष्ण उसको उद्धार कर देते हैं, जैसे कि उनका विभाजन हुआ। इस संसार की सृष्टि करना, उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, ये ब्रह्मा का रूप रखा हुआ है, विष्णु है और रुद्र है, ये विभाजन है। ऐसे क्षेत्र के विभाजन होते हैं। इनके साथ क्षेत्र में जो कहते हैं जो क्षेत्र के होते हैं और जो अपना कार्य ठीक ढंग से करते हैं, बड़ों के हिसाब से करते हैं। बड़े के हिसाब मैंने कहाँ बताया था, इसमें बताया था कि उसमें शिव पुराण में कल यहाँ बताया था। तो उसके अनुसार भगवान कहते हैं कि मुझे किसी से द्वेष भावना नहीं है, मैं सबसे प्यार करता हूँ और मैं किसी जात पात को भी नहीं मानता हूँ। लेकिन हाँ, जो प्यार से मुझे भजता है तो मैं उसका उद्धार कर देता हूँ और उसको मैं अपनी प्राप्ति भी करवाता हूँ। तो देखो यहाँ कह रहे हैं इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है।
मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। देखो यहाँ अब क्या है, अब भगवान यहाँ पे देखो क्षेत्र का ज्ञान का तो भगवान ने बता दिया अर्जुन को। अब यहाँ चलेगा ये पुरुष और प्रकृति। अब भगवान कृष्ण यहाँ पुरुष और प्रकृति के बारे में अर्जुन को ज्ञान देंगे। देखो सब तरह से उनको समझाया, देखो कितना ज्ञान दिया। ज्ञान देने के लिए उनको धन्यवाद करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, तो ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, आप धन्यवाद देना चाहिए भगवान को। तो हर एक प्राणी को ये चाहिए कि अगर तुम्हारा कोई कार्य बनता है तो भगवान को धन्यवाद दो। ऐसा नहीं है कार्य बन गया तो उन्हें खुशी मनाई, लड्डू बांट दे, पेड़ा बांट दिए और दावत दे दी और पार्टी दे दी और बस रह गए। नहीं, सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देने जाओ। चूंकि तुम भगवान के धन्यवाद नहीं दोगे तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान को और तुम्हारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार क्षेत्र तथा तो कह रहे हैं क्षेत्र, भगवान कह रहे हैं क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप। देखो क्षेत्र का मतलब शरीर ही नहीं है, इसका शरीर से ही मतलब नहीं है। क्षेत्र का मतलब जो है ये शरीर से ही नहीं है। ये जितने शरीर के विकार हैं ना, जितने विकार हैं शरीर के अंदर, जो मैं अभी बता रही थी, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, अहंकार, मन, बुद्धि, ये जो विकार, ये जो इंद्रियां, जो इनके विकार हैं, क्षेत्र का मतलब खाली क्षेत्र से नहीं, क्षेत्र के अंदर विकार कितने हैं। उन विकारों को भगवान कृष्ण कहते हैं, उन विकारों को निकालने के लिए मैंने सारे क्षेत्र के अंदर, शरीर के अंदर जितने विकार हैं उसके बारे में भी तुझे बता दिया, सब कुछ ज्ञान दे दिया तुझे। और तथा ज्ञान भी सारी चीज़ों को, सारी वस्तुओं का ज्ञान दे दिया, सबको मैं तुझे ज्ञान भी दिया है, अपने स्वरूप का ज्ञान दिया है तुझे, अपने जो है गुणों का, अपने वैभव का, और मैंने तुझे अपने तत्वों का ज्ञान दिया है, सबको दिया है, सब कुछ दे दिया। अब जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप, जिसको हमें जो मेरे जानने के लिए जो किस तरह से मुझे जाना जाए, वो उसका भी मैंने ज्ञान दे दिया कि भगवान को हमें किस तरह से हमें जानना चाहिए, भगवान के स्वरूप को हमें कैसे जानना चाहिए, उनके गुणों को हमें कैसे जानना चाहिए। तो कहते हैं ये सारे गुण भगवान में हैं, ये ब्रह्म है, इनके अंदर तीनों गुण हैं। कहते हैं ये उत्पत्ति करना, संहार करता है और ये पालन करता भी है। ये सब मेरा जो स्वरूप है कि मैं अविनाशी हूँ, ब्रह्म हूँ, सबकी आत्मा में रहता हूँ, सबके समीप रहता हूँ। समीप रहने के बाद में अगर मुझे कोई दूर समझता है वो अज्ञानी है, और जो अपने में समझता है, अपने में स्थित मुझे समझता है वो ज्ञानी है, और जो दूर समझता है वो अज्ञानी है। वो भी मैंने सारा ज्ञान तुझे दे दिया। संक्षेप से कहा गया, जो संक्षेप से मैंने कहा गया, मेरा भक्त इसको तत्व से जान के मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जो मैंने इस बताया है, जो कुछ भी मैंने बताया, जो कुछ भी मैंने ज्ञान दिया, जो क्षेत्र के बारे में मैंने ज्ञान दिया, जो क्षेत्र के विकार हैं उनको, उनके बारे में मैंने ज्ञान दे दिया। और मेरा स्वरूप कैसा है, मैं परमात्मा के गुण क्या हैं, परमात्मा को कैसे जानना चाहिए, वो भी मैंने सारा कुछ बता दिया, तुझे ज्ञान दे दिया, संक्षेप से सारा ज्ञान दे दिया। और मेरे इसको तत्व से जानकर, कहते जो मेरा भक्त इसको तत्व से जो जान गया है, और जो मेरे स्वरूप को, सबको जान, मेरे गुण को जान गया है, तो वो ऐसे जानने वाला जो भक्त है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तो वो भगवान समानता भी देते, चाहे भगवान कृष्ण हो चाहे भगवान शिव हो। तो अब ये तो ज्ञान दे दिया भगवान कृष्ण ने, पुरुष का कहते हैं क्षेत्र का ज्ञान दे दिया, और अपने स्वरूप का ज्ञान दे दिया, और अपने तत्व का ज्ञान दे दिया, सब कुछ सारे ज्ञान दे दिए। यहाँ तक तो वो सब ज्ञान क्षेत्र ये सब थे, सब ज्ञान दे दिया। अब आया है प्रकृत और पुरुष। ये प्रकृत क्या है, ये अपरा है, प्रकृत अपरा, ये जड़ है। पुरुष क्या है, चेतन है। पुरुष कौन है, कृष्ण है। और प्रकृत क्या है,
ये कृष्ण से कहते हैं, ये कृष्ण की शक्ति है जो कृष्ण के अंदर विराजमान है, जो कृष्ण के साथ रहती है, ये भगवान शिव के साथ रहती है, ये प्रकृति और पुरुष। तो यहाँ प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यन्नादि एवमुपे विकाराश्च गुणाश्चैव विद प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनाद जान। ये भगवान देखो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं, ये प्रकृति और पुरुष को, इन दोनों को तू अनाद। देखो ये समझने वाली बात है। ये प्रकृति वैसे है जड़, चूँकि ये मनुष्य के अंदर जो जितने ही गुण होते हैं, जो मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य के अंदर जो गुण अवगुण होते हैं, तो वो किसके होते हैं? ये प्रकृति के ही होते हैं, माया के ही होते हैं, प्रकृति के ही होते हैं। ये भगवान के द्वारा, भगवान के आज्ञा से ये सारा कार्य करती है, लेकिन ये अनाथ है। और जो अपरा है प्रकृति, वो जड़ है। वो जड़ संसार में जितने पशु पक्षी हैं और जीव हैं और जीवात्मा हैं, जो हैं जितने भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, सब कुछ है। जो संसारी चीज वस्तु है वो सब जड़ है। तो ये प्रकृति अपरा है, अपरा जड़ है, और पुरुष भगवान कृष्ण है। लेकिन ये भगवान कृष्ण के जब साथ में रहती है, तो यहाँ ये दूसरा प्रश्न है। अब ये यहाँ से दूसरा चला, चूँकि ये शक्ति भगवान के साथ रहती है, भगवान के साथ अनाद से, आदि से लेके अंत तक भगवान के साथ ही रहती है। भगवान कृष्ण के साथ ही भी रहती है प्रकृति, और भगवान शिव के पास भी रहती है। चूँकि प्रकृति के बिन तो उत्पत्ति ही नहीं है, प्रकृति के बिन तो सृष्टि की रचना ही नहीं है। सृष्टि की रचना किससे होती है? स्त्री से होती है। जो उत्पत्ति होती है तो किससे होती है? स्त्री से होती है। तो लेकिन ये भगवान कृष्ण के साथ, भगवान शिव के साथ रहती है, ये प्रकृति रहती है। ये आदि से लेके अंत तक, अनाद तक ये प्रकृति है। लेकिन जो संसार में जीव हैं और संसार की जो वस्तुएं हैं, वहाँ में अपरा के नाम से प्रकृति रहती है। वो जड़, तब वो जड़ के रूप में होती है, तब वो जड़ के रूप में होती है, वो माया के रूप में होती है, जड़ के रूप में होती है। क्योंकि जड़ नष्ट होने वाली होती है, और जो कहते हैं चेतन है, वो कभी नष्ट नहीं होता। चेतन क्या? ये चेतन हमारी आत्मा है, ये मनुष्य की आत्मा है। चेतन क्या है? ये आत्मा है। तो ये आत्मा ना ही कभी मरती है, न कभी जलती है, न डूबती है, न सूखती है, न ये इसका कुछ नहीं होता। आत्मा तो जो के तो ही रहती है। कहते हैं इंसान मर जाता है, आत्मा भंवरती डोलती रहती है। जो भंवरती डोलती रहती है, उसको कहीं जगह नहीं मिलती है, उसको स्थान नहीं मिलता है। अब भैया क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसने जिस प्राणी के अंदर आत्मा थी, वो प्राणी ने अच्छे कार्य नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए। अब जब अच्छे कर्म नहीं किए, अच्छे कार्य नहीं किए, तो वो आत्मा भी दुखी, तो वो आत्मा भंवरती डोलती है, इंसान भंवरता डोलता है। यहाँ से तो चला गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद में तो आत्मा उसके साथ रहती है। तो कहते हैं ये आत्मा भंवरती रहती है। आत्मा को कष्ट, कहते हैं जब तो कहते हैं कभी आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। किसी इंसान को, किसी के आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, और अपनी आत्मा को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। जब कोई दूसरे को कष्ट देता है तो वो पलट के आता है, तो वो हमारी आत्मा को भी कष्ट होता है। जब आत्मा को कष्ट होता है तो परमात्मा को भी कष्ट होता है। लेकिन हाँ, परमात्मा आदमी से जुड़ा, कहते हैं मनुष्य से, ये पंचभूत, ये क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार और महापंचभूत, ये भगवान, इसमें प्रकृति इसमें स्थित है, प्रकृति इसमें ही स्थित है। लेकिन जो है प्रकृति स्थिति तो है इसमें, लेकिन जब भगवान कहते हैं कि किसी ने जब जो जड़ है और नष्ट होने वाली है, लेकिन इसने अच्छे कार्य नहीं किए, तो इसमें देखो अभी आएगा, इसमें देखो तो ये दोनों ही अनाद से हैं।
और अंत तक हैं और अनादि तक रहेंगे। ये प्रकृति पुरुष का संबंध आदि से ही है, अनादि तक है। लेकिन संसार वालों के लिए ये प्रकृति अपरा है, जड़ है। और कहते हैं तू अनाद से और राग द्वेषाद विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। और जितने ही जो कहते हैं जो रोग, जो विकार है शरीर के, जो रोग है, दोष है, राग है, ये कहते हैं हिंसा है, और जो शरीर के विकार हैं, ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये शरीर के विकार, ये इतने विकार हैं। इन विकारों को कौन करती है? ये प्रकृति जड़ है तो संसार में रहती है, लेकिन भगवान की तो शक्ति है, शक्ति स्वरूप है, भगवान के लिए शक्ति स्वरूप है, भगवान के साथ हर समय रहती है और आदि से लेकर अंत तक रहती है। चूंकि ये पुरुष और प्रकृति है, तो ये पुरुष और प्रकृति है तो आदि से लेकर अंत तक है। लेकिन ये संसार में सबके प्राणियों के हृदय में रहती है, सब प्राणियों को उत्पन्न करती है। ये ही रोग देती है, ये ही दोष देती है, ये ही बीमारी देती है, ये ही मन का विकार है, ये ही बुद्धि का विकार है, ये ही अहंकार का विकार है, यही जो पंच महाभूत हैं इनके अंदर जितने विकार हैं सब प्रकृति के, ये प्रकृति विकार देती है। मुझे हंसी आ जाती है, मुझे हंसी इस बात में आ जाती है, भगवान विष्णु इनको छोड़ देते हैं और शिवपुराण में भगवान शिव इसको माया को, प्रकृति को छोड़ देते हैं कि जाओ प्रकृति, पार्वती तुम जाओ और संसार को सबको मोह में डाल दो और सबको संसार में अपने माया में जकड़ लो, सबको माया में जकड़ लो। कहते हैं त्रिगुणी माया, तो ये माया में जकड़ लो इन्हें। चूंकि इनको इंसान कहते हैं, इंसान जो संसार में जाके वो भूल जाता है कि हम आए थे, भगवान ने हमें नीचे भेजा था, तो हम क्या करने आए, क्या करना चाहिए। लेकिन वो तो मस्त रह रहे, खा रहे पी रहे, सारे काम कर रहे हैं और सारी चीज खा रहे, जो खाने की नहीं है वो भी खा रहे, जो करने का नहीं है वो भी कर रहे हैं, मस्त रह रहे। फिर क्या कहते हैं, फिर भगवान कहता है प्रकृति से जाओ तुम संसार में घूमो, इन संसार के आदमियों को जितने को टक्कर दो, ये जड़ हैं, जितने जड़ हैं इन सबको ये जड़ अपरा के आती है, तो यही माया के रूप में भ्रमित करती है। मैं तो बार बार कहती हूँ सचेत रहना चाहिए, ये जिंदगी जीने के लिए नहीं है। जिंदगी तुम आए हो तो जिंदगी जीने के लिए ज्ञान होना चाहिए हमें, और ये कब मिलेगा? जब हम भगवान की शरण में जाएंगे तभी मिलेगा, नहीं तो अज्ञानी रहोगे, कभी ज्ञानवान नहीं रहोगे। तो यहाँ ये प्रकृति जात जितने शरीर के रोग हैं, जितने पंच महाभूतों के, जितने जीव आत्मा के जितने ही बीमारी और विकार हैं, शरीर के विकार हैं, क्षेत्र के विकार हैं, जे हैं सब कौन देती है? ये प्रकृति देती है, क्योंकि इनको तो भगवान छोड़ देते हैं। जैसे कि कहते हैं किसी के खेतों में तुम्हें अगर नुकसान करवाना तो अपने गाय भैंस को छोड़ दो कि जाओ उसके खेतों को उजाड़े आओ, तो मुबारक किस्सा है। तो ये तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। ये सत रज तम, ये कहते हैं कि सत रज तम, ये तीनों जो गुण होते हैं नहीं है वो भी प्रकृति के ही में। हालांकि प्रकृति इसमें नहीं फंसती है, प्रकृति तो अपने में शुद्ध पवित्र है, लेकिन प्रकृति इन तीनों में गुणों में बांधती है। ये तीन गुण हैं, ये सत रज तम, ये तीनों गुण ये संसार में सबके लिए हैं ये गुण। अब इन गुणों में सब जो सात्विक है उसको तो प्रकृति कुछ नहीं कर सकती है, तो तमोगुणी है उसमें तो क्या कहते हैं वो बांध लेती है, और रजोगुणी है उसको भी बांध लेती है, लेकिन सतोगुणी तो निकल जाता है। जो वो समझदार होता है, वो ज्ञानी होता है, वो ज्ञानी भगवान के स्वरूप को जान जाता है। ये माने भगवान के स्वरूप को जानना, और अज्ञान कहते हैं, और ज्ञानी वो है जो कहते हैं भगवान के तत्व को जान के और संकटों से इस कहते हैं वो अपना निकल गया, भले वो माया के जाल, प्रकृति के जाल में नहीं फंसा। चूंकि ये भगवान के स्वरूप को जानने वाला जो जान गया है, ये माने भगवान के स्वरूप को, भगवान के गुण को,
भगवान के प्रभाव को, भगवान के ऐश्वर्य को, ये कि भगवान अविनाशी हैं, ब्रह्म हैं, ऐश्वर्यवान हैं, गुणवान हैं, भगवान के अंदर ये गुण हैं, तब तो से जो जान गया है तब प्रकृति उसको प्रकृति उसको नहीं बांध सकती। हकीकत है ये, प्रकृति उसको नहीं बांधती। लेकिन जो भगवान को नहीं जानता, जो अज्ञानी है, अंधकार में डूबा हुआ है, और ये कहते हैं संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। जितने ही संपूर्ण पदार्थ हैं, संपूर्ण पदार्थों में सब आ गए। संपूर्ण पदार्थों में कहते हैं त्रिगुणात्मक जो तीन है, सत्य रज तम, इनके अंदर जो जितने भी गुण आ गए, जितने भी विकार हैं, गुण अवगुण विकार, जितने मन के विकार, शरीर के विकार, इंद्रियों के विकार, जितने ही विकार हैं, वो सब संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न जान। ये संपूर्ण पदार्थ, ये जो है, ये कौन देता है? ये प्रकृति देती है। कहते हैं कि ये प्रकृति से हमें बचना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे किस कहते हैं, और देखो हालांकि देखो ये विकार के जो क्षेत्र कहते हैं, ये स्वरूप, ये क्षेत्र, ये इसको कहते हैं, ये मनुष्य का शरीर तो है क्षेत्र, लेकिन भगवान क्षेत्र तो भगवान का स्वरूप भी है। लेकिन चूंकि भगवान ने अपना स्वरूप सबको दे रखा है। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप है, भगवान की आंखें हैं, भगवान के कान हैं, भगवान की जिह्वा है, भगवान के नेत्र हैं, भगवान के हाथ हैं, भगवान के पैर हैं। वो तो तुम्हें भी दिए, वो तो सारे तुम्हें भी तो दिए हैं, हमें भी तो दिए हैं, वो तो सारे कुछ दिए हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, ये विकार किसने दिए? ये प्रकृति ने दिए है। समझ जाना चाहिए, ये विकार तो प्रकृति दे दिया, लेकिन ये जो स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, वो स्वरूप भगवान ने हमें भी दिया है, वैसा ही दिया है। लेकिन जो शरीर के अंदर के, जो क्षेत्र के अंदर के जो विकार हैं, वो प्रकृति, चूँकि हमारी प्रकृति अंदर बैठी हुई है। चूँकि जब ये बात क्षेत्र की होगा तो प्रकृति कहाँ जाएगी? क्षेत्र के जब बैठे हैं हमारे अंदर, तब प्रकृति कहाँ जाएगी? प्रकृति तो साथ ही रहती है, साथ ही साथ रहते हैं साथ ही साथ रहते हैं, लेकिन वो प्रकृति को भेज देते। तो भैया चालाकियाँ तो कभी भगवान भी गिरते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो अब लेकिन चालाकियाँ तो चाहे कोई भी गिरा, लेकिन उनकी चालाकियों को जानना चाहिए, और उनके गुण अवगुणों को जानना चाहिए, उनके स्वरूप को जानना चाहिए, और उनको ये देखना चाहिए कि ये जो हमारे हमें जो परेशानी हो रही है, तो किस लिए हो रही है, कुछ कैसे हो रही है, कैसे परेशानी आई, हमारे शरीर को बीमारी लगी, कैसे लगी है, क्यों लगी है, कहाँ से आई और कैसे आई? तो इतनी समझ होनी चाहिए ना। तो समझदारी से कहते हैं, ये जीवन समझदारी। कृष्ण भगवान हमारे बहुत बुद्धि वाले, हकीकत बताते हैं, हमारे भोलेनाथ तो बोले वाले, भोलेनाथ हमारे बहुत सीधे साधे, वो तो चाहे तो कोई भ्रमित कर ले, लेकिन ये टीवी चाट वाला इसको कोई भ्रमित नहीं कर सकता है, हकीकत है। तो यहाँ पे तो हमें भगवान के जानना चाहिए। तो कहते हैं कि हमें अपने मन, बुद्धि और शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, हमारी इंद्रियों को मन पवित्र रखना चाहिए। तो वो हम क्या किसी से, अगर हम आए हैं संसार में आए हैं, तो क्या किसी से ऐसे थोड़े नहीं आए कि रोज हम आ गए हैं। तो हमें अगर कोई हमें खेतों में, अरे चलो ऐसा हो जाता कि कोई खेतों में इंसान सीधा होता नहीं है ना, तो इंसान सीधे इंसान को, जो टेढ़ी बुद्धि वाला जो होता है, जो क्या कहते हैं, वो अपने अंदर, उसके अंदर क्रोध अहंकार होता है, तो वो सीधे इंसान को तो खेतों में हल में जोत देता है, बाकी कंधे पर हल रख देता है, और कहता है कि चल आगे खेत जोत। बैलों का काम नहीं रहता है, पर इंसानों को जोतता है। तो ऐसा कार्य क्यों करो जो इंसान के हाथों में तुम पशु हो जाओ? क्यों पशु बनो? अपने इंसानियत, अब स्वाभिमान कभी मत गिराना, कोई भी मत, स्वाभिमान से बढ़ के कोई रिश्ते नहीं है। मैं तो ये बहुत अब समझ गई, मैं 17-18 साल समझ गई कि अपने स्वाभिमान से कोई बढ़ के कोई रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता जहीं बने, जहीं बिगड़ेंगे, यहीं तक रहेंगे। तो कहते हैं भगवान कृष्ण का ज्ञान लेना चाहिए। तो मैं इतना कहते ही अब मैं चलूँगी नीचे, देखूँगी कोई
क्या खाया बना तो सब आई थी। और जिसको जैसा होगा वैसा रहना है। तो भगवान की शरण में हमें चलना चाहिए, क्योंकि देखो मैं भगवान की शरण में नहीं जाती हूँ तो मेरा शरीर के अंदर बीमारी सी, शरीर नहीं उठता है, भारी भारी शरीर, ऐसा लगता है सिर पर कोई चढ़ा हुआ है, भारी 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 भारी। और जो मैं नहाने के बाद में पूजा करती हूँ शाम को, और शाम को नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, पूजा करने के बाद में थोड़ा बहुत किताब भी देखती हूँ, देखने के बाद में अपने नीचे खाना भी चढ़ाती हूँ, और फिर आके बोलती हूँ, और बोलने के बाद में फिर मैं खाना गरम गरम बना के सबको खिलाती हूँ। तो लेकिन ये सब काम करने के लिए, ये शक्ति लाने के लिए, और ये हमारा मन में शांति और भाव लाने के लिए हम भगवान की शरण जाते हैं तो हमें शांति मिलती है। फिर हमसे कोई कितना भी काम करा ले, जब आए तो करना तो पड़ेगा, चाहे आप यस करो चाहे अच्छे से मन करो। तो बस इतना कहते ही सब भगवान की शरण जाना चाहिए, अच्छे से प्यार से रहना चाहिए, किसी संग में छल कपट नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि सब परमात्मा के अंश है, सब भगवान के अंश है, सब भगवान के दिए हुए हैं। तो हम सब यहाँ भाई भाई हैं, बहन बहन हैं सब। तो इनके साथ में तुम दगा करोगे तो ये तुम इनसे 100 गुना ज़्यादा दगा खाओगे, दगा दोगे दगा खाओगे, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। यही कहते हुए मैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे।